50 to 60%। हाँ, लेकिन अभी पैटर्न चेंज हुए हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला पैटर्न नहीं रह गया है। पाई चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, इसके द्वारा इफेक्टिव बना सकते हैं। जो भी लिखें मतलब कि तथ्य के आधार पे लिखें। वैसे कुछ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी प्रैक्टिस करना, सेट लगाना जितना ज़रूरी है, और रिवाइज करना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों 69 बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इस समय हम बिहार लोक सेवा आयोग पटना में हैं और मैम अभी आए इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्या प्रश्न पूछा गया और साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, कुछ हम उस पर भी इम्पोर्टेंट बातों को हम जानेंगे, मतलब किस तरीके से तैयारी करें और एक महीने अपने आप को प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान रखें। तो मैम हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ हज़ारों छात्र ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे यही जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुलेखा कुमारी है और मैं गोपालगंज से हूँ। जी, सबसे पहले मैम आपसे जानेंगे कि मतलब अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, आपके मीडियम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स रहा है, लेकिन बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में प्रवेश करने के बाद क्या रहा? मुझसे पूछा गया कि मेरा हॉबी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा, और मैम बहुत अच्छी थी, वो पोलाइटली बिहेव कर रही थी। मुझसे पूछी कि मतलब आप कंफर्टेबल हो? मैंने बोला हाँ कंफर्टेबल हूँ मैं। और साथ ही साथ जैसे कुछ आपके हॉबी रिलेटेड क्वेश्चन, एजुकेशन बैकग्राउंड रिलेटेड, जैसे मैथ ऑनर्स। नहीं, मैथ्स ऑनर्स से क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, बट ऑप्शनल से क्वेश्चन हुआ था मुझसे कि जो सल्तनत काल था उसके सुल्तान जो थे, मतलब उनको सुल्तान क्यों कहा जाता है, और जो मुग़ल शासन था उनको मतलब कि बादशाह क्यों बोला जाता है। ये क्वेश्चन था जिसका मैंने जवाब दिया था। मैम जैसे अभी आप 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला, बहुत सारे छात्र इस बार अपीयर होने वाले हैं, मतलब एक महीने में कैसे अपने आप को तैयारी को मजबूत होना, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखें? आई होप कि आप भी फॉर्म भरी होंगी। नहीं, अभी मैंने फॉर्म नहीं डाला है। अब भरूँगी मैंने फॉर्म। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी प्रैक्टिस करना, सेट लगाना जितना ज़रूरी है, और रिवाइज़ करना वही। करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या रिसोर्सेज पढ़ा था? मैंने मैगज़ीन लिया हुआ था, मंथली मैगज़ीन, तो उसी को मैं फ़ॉलो करती थी। इसमें एक पार्ट बिहार स्पेशल आता है, बिहार स्पेशल की तैयारी की मतलब क्या रिसोर्सेज आपने पढ़ा? बिहार स्पेशल के लिए मैंने ज़्यादातर एरोडेरिया ही फ़ॉलो किया था, क्योंकि उसमें अच्छे से कवर हो जाता है, और न्यूज़पेपर। कोई कोचिंग किया था या सेल्फ स्टडी? नहीं, प्रीलिम्स में मैंने कोचिंग किया हुआ था, लेकिन मेंस में नहीं किया हुआ था। मैम पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज कितना मतलब इम्पोर्टेंट होता है अगर बात करें? हाँ, लगभग 50 to 60%। हाँ, लेकिन अभी पैटर्न चेंज हुए हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला पैटर्न नहीं रह गया है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे मैम कि जैसे कई बार स्टूडेंट इस बार पैटर्न जैसे आपने बताया कि चेंज होता जा रहा है, तो जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं, 2 ऑप्शन ऐसा लगता है ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहता है, ये भी हो सकता है। तो उसको कैसे मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन प्रक्रिया कैसे स्ट्रॉन्ग? उसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हम डीपली पढ़ के ही कर सकते हैं, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि हाँ मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ना है लगाना है। नहीं, डीपली पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा, वो क्लियर भी हो जाएगा डाउट। मेंस के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, मतलब जो शॉर्ट नोट्स हैं कैसे, कहाँ से कंटेंट फॉर रिसोर्सेज फॉलो किया? मतलब मैंने अलग अलग सोर्स से पढ़ा था। जैसे पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से ही पढ़ के मैंने अपने नोट्स बनाया हुआ था, और करंट के लिए जैसे मैं मंथली मैगज़ीन पढ़ती थी। तो और अभी है कि जैसे पॉलिटी वगैरह में भी करंट, ज़्यादातर करंट से ही इशू पूछे जाते हैं, तो वो मेरा करंट से मतलब मंथली मैगज़ीन से कवर हो जाता था वो। अभी जैसे मैम जैसे ऐसे इस बार इंक्लूड हुआ है, तो ऐसे के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया था? मैंने ऐसे के लिए जैसे कि जनसत्ता एक आता है, उससे पढ़ा था, और कुछ मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं उनसे। कई बार स्टूडेंट डाइवर्ट होते हैं आंसर राइटिंग को लेकर, जैसे आंसर राइटिंग अपन बेस्ट आंसर कैसे लिखें, कुछ तो अलग लिखना पड़ेगा तभी ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। हाँ, कुछ तो अलग लिखना ही होता है। जैसे आंसर को अफेक्टिव कैसे बनाएं जिससे ज़्यादा मार्क्स मिले? पाई चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, इसके द्वारा इफेक्टिव बना सकते हैं। जो भी लिखें मतलब कि तथ्य के आधार पे लिखें। वैसे कुछ एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, जो स्टूडेंट्स इस बार अपीयर होने वाले कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन लाइन है, उसका भी बता। डिमोटिवेट नहीं होना है, लगातार प्रयास करते रहना है, हो जाएगा। और थैंक यू सो मच मैम, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स।